इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। नैना बहन भैया देखा बांसुरी बजल और जौन बाकी हम लोग के बैठकी लगल जौन पहले के धान के कटाई के बाद जौन बाकी गेहूं वगैरह के जौन बुआई के शुरुआत हो रहा है। हाँ। तो एके खातिर जौन बाकी हम लोग के गेहूं, सरसों, चना, मटर और आलू के बुआई के काम जौन जोरों पर चल रहा है। एक साथ साथ सब्जियन के भी जैसे फूलगोभी, मूली, गाजर, पालक ये सबन के रोपाई के भी बहुत जौन बाकी जोरों पर काम कल जा रहा है। हाँ। और साथ साथ बागवानी के भी प्रबंधन के बारे में चिंतनशील हो किसान भाई लोग। अच्छा। ऐसे में सिंचित क्षेत्र में गेहूं के बुआई तो शुरू हो गई है और राई, सरसों वगैरह के भी कुछ दिन के बाद जौन बाकी बुआई होबे करी। इसने में चना के बुआई भी कर दे के चाहिए। अक्टूबर से नवंबर में मतलब बुआई करब अच्छा बात होला। साथ साथ मंसूर, अलसी, तोरिया वगैरह के भी। लेकिन अगर हम लोग बात की जाए हमें खाद उर्वरक के बाद तो निश्चित रूप से अब हम लोग हर समय जानले जात हो कि खाद दवा रासायनिक करे जमीन बेकार और जैविक खेती करवा भैया हो उपज भरमार। तो जैविक खेती करे खातिर हम लोग के युक्ति अपनावे के चाहिए और वही में अगर जौन बाकी घुलनशील उर्वरक के प्रयोग हो जाए तो और अच्छा है। बिल्कुल। जब बात करी है भैया घुलनशील उर्वरक का बात करत है तो देखा घुलनशील उर्वरक में का होला कि अपन पानी के साथ अगर हम उस उर्वरक के देत है तो उर्वरक देखा अपने पेड़ ह जन पौधा ह जड़ हो ओकरे नीचे बहुत आसानी से पहुंच जाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसे जो अपन जन पोषक तत्व हो ओके बहुत अच्छे से मिल जाला। बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित रूप से अगर हम लोग हर जगह नहीं पहुंचा पाओ थे तो पानी में घुलनशील पोषक तत्व अगर मिला दल जाए तो जहाँ भी ऐसे हम लोग छिड़कला से नहीं पहुंचा सकी अपने स्वतः पहुंच जाई। और जितना भी उर्वरक के प्रयोग करे के होई जितना आवश्यक होई वो सब उपलब्ध हो जाए। तो इसने में हम लोग के बिल्कुल सावधानी बरते के चाहिए। देखा एक देवे बदे जो घुलनशील उर्वरक बा ओके देवे बदे एक और आसान तरीका ये बा कि जब ड्रिप सिंचाई करी ला जा हम चाहे स्प्रिंकल सिंचाई करी ला जा ओकर में अपन मात्रा सही मात्रा में डाल के करत है जा तो देखा सिंचाई भी हो जात है, उर्वरक भी बहुत अच्छी तरीके से पहुंच जात है। और देखा एक कहल जाला ना कि एकर उपयोग करत के समय बहुत मतलब ध्यान देवे के चाहिए कि हाँ कितना लीटर में कितना हम मिलाई। बिल्कुल। देखिए ये ना हो कि का होला कि कभी कभी अरे पानी में मिलावत हुई हो चल दू ढक्कन और डाल दे। हाँ। तो देखा ये फायदे की जगह नुकसान हो। बिल्कुल। कोई भी अति सर्वत्र वर्जित। हाँ तो एकर कुछ मानक है तो बता दें। तो देखा एकर मानक ये है कि उपज के समय अपन जैसे होला ना कि 1 लीटर पानी में जैसे 50 लीटर पानी का बात करत है जा तो ओ में है कि अपन आधा लीटर घुलनशील उर्वरक डाल सकत है। अच्छा। तो ऐसे ही का होला कि जब घुल जाला तो आराम से पौधे तक पहुंच जाला। बिल्कुल नैना बहन। और साथ साथ ये उर्वरक के साथ साथ अगर हम लोग जौन बाकी जो बीज के बुआई करत हैं ये समय ऊपर भी बड़ा आदमी के ध्यान देवे के होला जैसे बीजोपचार, भूमि शोधन और बीज शोधन के बाद भी चला। तो ये सब भी हम लोग के बिल्कुल सावधानी बरते के चाहिए और करे के चाहिए जौने से कि हम लोग के अच्छा खासा बीज के जमाव भी हो सके। ये पर भी हम लोग के ध्यान देने की जरूरत है। और साथ साथ जौन आप अभी स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करे के बात कैली उसमें घुलनशील जौन भी उर्वरक हवन ओके देवे के बात कैली तो निश्चित रूप से सावधानी के साथ हम लोग के करे के चाहिए। लेकिन सबसे विशेषकर बात ये है कि जमीन के पोषक तत्व बनल रहे एके खातिर जौन बाकी जैविक खाद भी बहुत आवश्यक है। और इत मान लो जौन अलग से हम लोग उर्वरक देवल जाला ओके खातिर तो ड्रिप सिंचाई के माध्यम से ओमे हम लोग डाल सकीला। लेकिन जहाँ खेत में पोषक तत्व जीवांश के मात्रा बढ़ाने की जरूरत है तो वहाँ पर हम लोग के मिट्टी में खाद दवा
ये रासायनिक न डाल करके जैविक के अधिक से अधिक हम लोग प्रयोग करें। जैसे गोबर के खाद की बात कर रहा, वर्मी कंपोस्ट मिल जाए चाहे नाडेप कंपोस्ट, एक हम लोग अच्छा से सड़ा गला करके और खेती करे में ज़्यादा सावधानी बरती। और साथ साथ हम लोग जौन अभी साग सब्जी रोपाई के बात करत हैं, तो ऐसने में जौन बा कि सब्जी के जौन कीटनाशक डालल जाला उसमें भी सावधानी बरते की जरूरत है कि जो है कि अधिक रासायनिक कीटनाशक न डालल जाए, अन्यथा की स्थिति में जौन बा कि अब देखिए कि कभी कभार हम लोग जब साग के सेवन कइल जाला, तो बहुत लोग कहला कि सर भारी भारी लगत बा, तो सर भारी भारी, तो कई लोग तो किसाने भाई लोग बतौलन कि सर भारी ऐसे लगत बा कि जौन बा कि ओमे जौन कीटनाशक डालल दवाई पड़ल रहे, तो ओके पूरा असर ओकर खत्म नहीं हो पैलक, ओकरे से पहले ही जौन बा कि काट के आदमी जौन बा बाजार में पहुंचा देला, इससे नुकसान करला। बिल्कुल। तो नैना बहन हम लोग के बात कही तो बहुत बा, अभी और भी बात हुई, लेकिन आज हम लोग के बैठकी में का शामिल किल गिल हो के बारे में भी थोड़ा बता दें। तो देखें आज अपने बैठकी में शामिल कले है कि बैगन की लाभप्रद खेती कैसे कल जाए, पे श्याम प्यारी जन प्रगतिशील महिला कृषक हैं, ए आप मुनि भैया बातचीत कले हैं, सुनल जे जानल जाए, और देखा अपन कुछ मन में साइन भी हुई जौन हंसनाथ दीक्षित हैं, एक गीत भी कहरवा सुनई है, और देखा आज का बाजार भाव भी जानल जाए। बिल्कुल। तो अजय कुशवाहा दुधी मंडी से भेजले हवन, कुंतल में है, ये भी समय पर बात चल जाए। और आज के अगर तापमान के बात कल जाए तो न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहल। तो अब का कहल चाहते हैं, तो हम यह कहल जाते हैं कि पहले जानकारी सुन ले जाए कि बैगन की लाभप्रद खेती श्याम प्यारी प्रगतिशील महिला कृषक जौन है उनसे मुने भैया का बातचीत कर हैं, चलो सुनल जाए और जानल भी जाए। बिल्कुल सुना। किसान भाई लोग देखें, हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल ही और खेती बाड़ी करीला, लेकिन एकरे साथे साथे खेती बाड़ी में जौन अपन किसान बहिन लोगन हैं उनकर भी बहुत बड़ा योगदान होला। बिना किसान बहिन लोगन के योगदान के हम लोगन का खेती किसानी आगे नहीं बढ़ सके। जितना पुरुष किसान भैया लोग अपन जिम्मेदारी निभावन, उतने जिम्मेदारी से अपने खेती के अपन किसान बहिन लोगन भी आगे बढ़ावे का काम करनी। देखें आज अपने कार्यक्रम में श्याम प्यारी बहिन आयल हैं रावर्ट्सगंज ब्लॉक के मानपुर गांव से, और आप खेती बाड़ी से जुड़ल हैं, आपका अनुभव का बा स्वयं आपसे ही हम लोगन साझा कैल जाई, एक दूसरे से बांटल जाई। तो श्याम प्यारी बहन आपका अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। ये बताओ ये समय खेती बाड़ी में का होता? इस समय भैया हमरे के तो बैगन, गोभी, मिर्चा, मेथी, धनिया, पालक सब कुछ लगा हुआ है, माने सब कुछ का खेती बा इस समय। अच्छा ये बताओ कि जवन बैगन बा, तो बैगन में कौन कौन प्रकार बा बैगन का? इस समय लंबा वाला बैगन में माल निकला था, मार्केट जाला है, और गोला वाला लग रहा है, माने नर्सरी तैयार हो गई है। वो नर्सरी कब डाला रहा है गोला वाले बैगन का? 1 महीना पहले। एकर प्रजाति का बा? नवकिरण। तो नवकिरण का चयन आप लोगन काहे करनी? वो अच्छा रहा। अच्छा जी, वो अच्छा रहता है, फलत भी बढ़िया होला ओकर। जी। अच्छा ये बताओ कि नर्सरी कितना दिन पहले डाला रहल नवकिरण बैगन का? 1 महीना पहले डाला हुआ था। अच्छा था, 1 महीना पहले डालल गया रहे, माने कि 30 दिन में लगभग वो खेत में लगावे लायक हो जाला। जी। अच्छा जौने खेत में आप ये समय लगावत हैं बैगन, तो वो खेत का तैयारी आप लोगन कैसे करनी? जी इस समय तो उस खेत में ना हम लोग का पालक लगा है। अच्छा। बेड बनाया है 3 फीट की दूरी पर, उसी पर पालक लगा था, बेचने को जाता है, उसी में फिर बैगन लगा। अच्छा, तो जैसे बैगन आप लोगन लगावनी, तब पेड़ से पेड़ का दूरी और लाइन से लाइन का दूरी का रखानी? 3 फीट की दूरी पर, माने पेड़ से पेड़ का और लाइन से लाइन दोनों, माने 3 फीट। अच्छा लगावत समय ओकरे जड़ शोधन भी आप लोगन करनी? जी नहीं, ऐसे ही बैगन इसी तरह लग जाता है, जड़ शोधन नहीं हो, बिना जड़ शोधन का। अच्छा लगावत के समय जैसे बहुत किसान भैया लोग होना तो 1 पेड़ बैगन रोपना, और कुछ किसान भाई लोग 2 पेड़ बैगन रोपना, तो आप लोगन कई पेड़? हम लोग तो 2 पेड़ बैगन रोपनी। ये काहे बदे 2 पेड़ रोपाला? हम लोग तो 2 पेड़ लगाते हैं, ऐसे अच्छा रहता है। अच्छा,
माने अच्छा होए बदे 2 पेड़। जैसे एक आध खो गल गया, मतलब सूखा भी गया तो एक रहेगा तो। बिल्कुल, माने एक ठे गल गल तो एक ठे बचा रही। अच्छा, एक चीज हम आपसे जानल चाहब कि जब बैगन का रोपाई आप लोगन करनी तो तुरंत कोनो खाद उद में देवल जाला? जी नहीं, तुरंत नहीं दिया जाता, कम से कम 5-6 दिन के बाद है खाद। अच्छा, 5-6 दिन के बाद देवल जाला। जैसे अगर बैगन लग गल, बरसात नहीं हो तो ओकर सिंचाई कब कल जाला? सर जैसे कि बरसात नहीं भयल है तो ओके तो हम लोग तुरंत सिंचाई करते, मतलब कि डोटियाते हैं पानी लेकर, सुबह शाम को 3 टाइम हम लोग लगाकर डोटिया देते हैं। अच्छा, माने पानी डाल के तो डोटियोले से पौधा लग जाला जी। और ओकरे बाद जौन डीएपी आप लोगन देनी तो कितना दिन बाद देनी? वो 5-7 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा खाद है पेड़ के दिया है लगा। तब पेड़े से कुछ दूरी पर दियाला कि एकदम जरिए दी? नहीं, थोड़ा दूरी पर, नहीं तो पेड़ जड़ जाएगा। अच्छा, खाद का मात्रा भी अधिक हो जी तो जड़ जाई जी। ओकरे बाद समय समय पर ओकर सिंचाई करे के पड़ाला? जी, इस समय तो बरसात हुआ था तो इस समय तो लगा है तो डोटियले ही जा। अब मतलब सुखा रहा है, अब फिर उसको ना पालक बेच के उसको कोड़ के खेत तब प्लाट बनेगा। इसमें तो बेड बना है, ऊंचा है, फिर प्लाट बनेगा तो उसी से मशीन से सिंचाई होगा। माने बेड और प्लाट में का अंतर होला? जैसे बेड है तो ऊंचा रहता है और प्लाट रहता है तो मेड़ी बनाकर उसी में। अच्छा, माने अब वो मेड़ी में सिंचाई करे बदे सामान्य मौसम बदे हो जाई जी, जौने से उनमें पानी भी लगे कुछ। हाँ लगा, और बेड रहा तो पानी सब निकल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जब गुड़ाई होले ओकर त गुड़ाई के समय आप लोगन उनमें कौन कौन खाद का प्रयोग करनी? यूरिया, डीएपी। अच्छा, और कुछ जैसे गोबर का थोड़ा बहुत खाद दिया जाता है। अच्छा, तो सड़ल गोबर का खाद की सामान्य? नहीं, सरल गोबर का खाद आप लोगन देनी। अच्छा, कई बार गुड़ाई करावे के पड़ाला बैगन के खेत में? सर बैगन को तो पहला 2 बेरी हो जाता है, 2 बेरी के बाद हो जाता है। तो यहू में जैसे कि लोग थोड़ा सा मिट्टी चढ़ावन बैगन पर तो चढ़ावे के पड़ाला कि ऐसे ही नहीं? मिट्टी चढ़ा गुलिया जाता है मिट्टी। अच्छा, खाद देकर फिर खाद दिया जाता है, खाद देकर गुलिया जाता है मिट्टी। अच्छा श्याम प्यारी बहन, एक चीज जानल चाहब हम आपसे कि बैगन में बड़ा रोग जो का समस्या आवला त ओकरे बदे दवाई भी छिड़के के पड़त हुई? जी हाँ, इस समय तो मतलब आप ठंडी मौसम आवता तो कम लगेगा, जो पहले के लगा हुआ बैगन वो तो उसमें तो बहुत दवाई दिया जाता है। कितना दिन पर कौन कौन दवाई ऐसा बाकी जौन देवल जाला? ऐसे तो कोराजेन, प्रोफेक्स और एक काइट के नाम से आवाला दवाई वो भी दिया जाता है। ये दवाई अपने मन से ही देवल जाला कि नहीं कोनो विशेषज्ञ भैया लोगन से या वैज्ञानिक भैया लोगन से पूछ कर उनसे संपर्क कर? जी नहीं सर, मार्केट जाते हैं लेने, उन्हीं लोग बताते हैं। अच्छा, तो जैसे अक्सर देखल जाला कि जैसे जैसे बैगन बड़ा होता तो ओकर मुड़िए ऊपर से झूल जाला। हाँ जी सर, तो जो काइट नाम की दवा आ रही है उसे देने से सही रहता है। अच्छा, वो मुड़ी बच जाला है, बच जाला। अच्छा, एक चीज जानल चाहब हम आपसे कि कुछ टानिक ओनिक भी उनमें देवे पड़ाला बैगन में कि एकर बढ़वार हो, एमे फूल फल आवे? जी हाँ, टानिक दिया जाला, एक बूम फ्लावर होला वही सब मिलाकर दिया जाता है। अच्छा, तो उसे फल फूल आवे लगाला? जी। पौधा लगौले के कितना दिन बाद उनमें फल फूल आवे शुरू हो जाला? अगर पौधा का अच्छा सेवा बढ़िया होगा तो 1 महीने में फूल आने लगेगा। अच्छा, हाँ। अच्छा, फूल आवला, फलत आवला, तो फली छेदक का भी प्रकोप बैगन में बहुत अधिक होला, तो ओकरे बदे भी कुछ करे के पड़ाला? ओकरे बदे कीटनाशक दवाई देवे के पड़ाला। तो कौन ऐसा दवाई बा कि जौन आप लोगन देनी और कितना दिन पर वो कीटनाशक का प्रयोग करनी? जी, ऐसे तो अगर अच्छा हो तो 15 दिन बीत जी, नहीं तो 8 दिन के बाद तो देवे जरूरी हो जी। अच्छा, अब जाड़ा के दिन में कम, मतलब जाड़ा के दिन में नहीं उतना परेशानी होला। इस समय बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा मतलब छेदक किरौना लग जाला। अच्छा, बरसात में अधिक दवा का प्रयोग करे के पड़ाला, जाड़ा में कम करे के पड़ाला। हाँ, अच्छा, जैसे दवा का प्रयोग आप लोगन कर दिलेन बैगन के फल पर, तो कितना दिन बाद तोड़ी के बाजार में जाला?
वो एक आध दिन के बाद तोड़ के बाजार चल जाला। तो उनमें दवा का असर कम हो जाला? अब कम हो जात हुई नहीं, मने देखें हम लोगन किसान है और हम लोगन के भी थोड़ा सा जौन हम लोगन का माने खरीदल साग सब्जी अपन किसान भैया लोग खरीदत हुआ, चूँकि किसान का सब्जी किसान भाई लोग ही खरीदाना, आम उपभोक्ता खरीदला, तो थोड़ा सा ओमे ऐसन हम लोगन के भी सोचे के चाहिए कि केहू के नुकसान न करे तो वो हिसाब से हम लोगन के दर दवाई देवे के चाहिए। कुछ अंतराल कैले के बाद ही बैगन के बाजार में ले जाए कर बेचे के चाहिए। अच्छा, जैसे बैगन जब निकले लगा तो कितना कितना दिन पर टूटे शुरू हो जाला? सर जैसे कि हुआ ज़्यादा तो नहीं बा, 5 बिस्सा 10 बिस्सा, तो तीसरे दिन हम लोग तोड़ने लगते हैं। 3 दिन के बाद जैसे आज टूट गल, फिर तीसरे दिन है परसों फिर टूटेगा। अच्छा, तो ये बाजार बेचे बदे कहाँ जाला? रावटगंज सब्जी मंडी में बढ़िया बाजार भाव मिल जाला? जी, हमन को वही ठना बिकेबे करेला, मिलबो कराला। और कहीं दूसरे जगह नहीं जाए बिके बदे? नहीं, कभी कभी हिंदवारी भी जाता है। ये समय तो बैगन का बड़ा अच्छा बाजार भाव बा जी, 40 रुपया 50 रुपया 30 रुपया किलो है। तो आमदनी बढ़िया ये साल होत या बैगन में? ठीक, मगर इसमें लंबा वाला बैगन का ना बढ़ाव बहुत ज्यादा हो गया। इसमें अच्छा, दवा दिया है कि वो ज्यादा बढ़े ना, फल फूल आवा है। अब माने गोल वाला जब आगे शुरू हुई तो एकर बाजार भाव का संभावना बा आपके कैसन मिले के चाहिए? अब तो ये पिछड़ गल बा, इस समय वो समय 20 रुपया रहेगा, 20 रुपया से ज्यादा तो नहीं रहेगा। अच्छा, तो 20 रुपया अगर बाजार भाव रही तो बाजार माने आपके आमदनी अच्छी हो जाए? जी सर, हम लोग का तो अच्छी हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि अगर देखल जाए कि प्रति बिस्वा बैगन पर खर्च का गिरत हुई? बिस्सा अब हम न बता सको, 5 बिस्सा ले है बैगन लगा हुआ है। हाँ, उसमें कम से कम 10,000 तो लग ही गया होगा। 10,000 रुपया माने गिर गल 5 बिस्सा बैगन में। अगर वो खर्च काट देवल जाए तो फायदा कुछ हो गल हुई? जी, फायदा हो गया है 15-20 हजार। बिल्कुल। श्याम प्यारी बहन, देखें आज आप अपने कार्यक्रम में आयल हैं और जौन किसान बहन लोगन बाई वो सुनत आई अपने कार्यक्रम के, तो उनसे आप का कहल चाहिए, का संदेश देवल चाहिए अपने कार्यक्रम के माध्यम से? हम कहे चाहे आपके किसान बहन लोग सब कोई के खेती बाड़ी में लपट के काम करे चाहिए और घर गृहस्थी देखे, इससे सब्जी बोले से आमदनी बढ़त हमन का, इसी से हम लोग खुश हैं। बिल्कुल सही बात कहते हैं। बिल्कुल सबके लपट का खेती किसानी में काम करे के चाहिए और एक दूसरे का सहयोग हम लोगन करब तब हम लोगन के अच्छी आमदनी होई। बहन लोगन जरूर अपने खेती किसानी से जुड़ें और खेती किसानी अच्छे ढंग से करें। श्याम प्यारी बहन, आज आप अपने कार्यक्रम में आईनी और इतना बढ़िया अपने अनुभव का बात हम लोगन के साथ साझा कैलेन। ऐसे जरूर अपन जवन किसान बहन लोगन हैं वो सीख ली हैं, लाभ उठाई हैं। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से।
कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो नैना बहन, कितना बढ़िया जानकारी मिलल बैगन के लाभप्रद खेती के बारे में। तो श्याम प्यारी जौन प्रगतिशील कृषक हम महिला कृषक हवन, उनसे मुनई भैया बात कही कैलन। कितना अच्छा जानकारी देवे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और झूरे झूरे नहीं, तो जहाँ बैगन के बात आ गई तो बाजार भाव भी हम लोग के जानने की जरूरत है। बिल्कुल। तो आज कहाँ के बाजार भाव की चिट्ठी मिलल है आपके? तो दिखाएं आज का बाजार भाव होवे दुधी से अपन अजय कुशवाहा भैया भेजले हमा कुंतल में कहा तो बाच दे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आलू लाल 1300 से 1400 रुपया कुंतल, आलू सफ़ेद 4000 से 4200 रुपये कुंतल, प्याज 1100 से 1200 रुपया कुंतल, टमाटर 4000 से 4500 रुपया कुंतल, नेनुआ 4000 से 5000 रुपया कुंतल, कोहड़ा 3000 से 3500 रुपया कुंतल, कुनूरू 2500 से 3000 रुपया कुंतल, लंबा बैगन 2000 से 2500 रुपया कुंतल, गोल बैगन 3000 से 3500 रुपया कुंतल, परवल 6000 से 7000 रुपया कुंतल, लौकी 1500 से 2000 रुपया कुंतल, करेला 4000 से 4500 रुपया कुंतल, भिंडी 4000 से 45 रुपया कुंटल, बोड़ा 2000 से 2500 रुपया कुंतल, मूली 1500 से 1600 रुपया कुंतल, लहसुन 5000 से 5500 रुपया कुंतल, धनिया 7000 से 8000 रुपया कुंतल, हरी मिर्च 3500 से 4000 रुपया कुंतल, अदरक 4500 से 5000 रुपया कुंतल, चौराई 1200 से 1400 रुपया कुंतल, पालक 1200 से 1500 रुपया कुंतल, गाजर 2200 से 2800 रुपया कुंतल, खीरा 3000 से 3500 रुपया कुंतल, आंवला 2000 से 2200 रुपया कुंतल, चुकंदर 3000 से 3500 रुपया कुंतल, पपीता 2500 से 3000 रुपया कुंतल, फूल गोभी 3000 से 3500 रुपया कुंतल में ही कुंतल है, और पत्ता गोभी 2000 से 2500 रुपया कुंतल, 2500 रुपया कुंतल, और नींबू जौन है 150 रुपया से 200 रुपया प्रति सैकड़ा रहल। तो ये रहल दूधी मंडी के बाजार भाव, और अजय कुशवाहा भैया भेजले रहन। भैया लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। जहाँ साग सब्जी की बात अभी चलत रहे नैना बहन, तो निश्चित रूप से प्रतिदिन हम लोग के लाभ देवे वाला उत्पादन है। तो इनमें जितने हम लोग जौन बाकी लगन के साथ अगर करें तो उतना ही जौन बाकी हम लोग के फायदा मिलला। तो धन्यवाद देवल जाए, लेकिन झुरे झुर नहीं हंसना दीक्षित के गावल एक कहरवा के साथ। एक बेरी छोड़ के सहरिया के खोरी, चल चली मितवा गवैया के ओरी, चल चली मितवा गवैया के ओरी। एक बेरी छोड़ के सहरिया की खोरी, चल चली मितवा गवैया के ओरी, चल चल
नैना बहन देखई हंसनाथ दीक्षित रहलन, आप इतना बढ़िया कहरवा के माध्यम से मनसायन करौलन, आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन अब हम लोग चलते चलाते सबसे महत्वपूर्ण बात ये गठिया के चले के है कि हम आज के बदलते युग में और जो है कि उहापोह की स्थिति में कि जो है कि हम लोग अधिक से अधिक पैदा उत्पादन कर लें, फसल उत्पादन कर ले, तो इसने में हम लोग के जौन बाकी अंधाधुन जौन बाकी रासायनिक खाद डालने की जरूरत नहीं है, रासायनिक दवा डालने की जरूरत नहीं है। कैसे कि एक से हम लोग के जौन मित्र कीट हवन अपने भूमि में जौन उर्वरा शक्ति बनावे में सहयोग करलन वो नष्ट हो जा रहा हवन। तो इनके खातिर उचित आहार हुई कि जैविक खाद अगर डालिए हम लोग गोबर सड़ा करके, या ऐसे भी मवेशी जौन हम लोग के अवशेष खा करके छोड़त हवन जौन बाकी पुआल या घास जो भी हो, तो एक नाडेप कंपोस्ट में के माध्यम से बना करके और हम लोग ओके अगर खेत में डाल जाए तो निश्चित रूप से बहुत लाभकारी हुई। तो का कहल चाहते हैं आप? तो ये बात तो सही कहले ना, देखा अपने माटी माई भी क्या उर्वरा शक्ति बनल रही। तो देखा यही के साथ है अपन घड़ी के भी सुई इशारा करत है कि अपन बैठकी यहीं से मिटल जाए, अगले बैठकी में फिर भेंट हुई मुलाकात हुई तो चला जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।